नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड चुनाव को लेकर रांची सेंट्रल जेल में रेड, बैरक और वार्डो से क्या हुआ बरामद। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 भय मुक्त एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर गुरुवार की अहले सुबह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में छापेमारी की गई। इस दौरान सभी बैरक और वार्डो में जांच की गई, लेकिन कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। डीसी और एसएसपी के साथ काफी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रांची सेंट्रल जेल में आज सुबह सवेरे छापेमारी की गई। रांची की सेंट्रल जेल में छापेमारी के दौरान सभी वार्ड और बैरक की सघन जाँच की गयी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस जवानों ने जेल के अंदर प्रत्येक वार्ड और जेल की गहन जाँच की। इसमें कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सत्ता की राह में बन सकती है रोड़ा, पिछला स्ट्राइक रेट दोहराना चुनौती। इंडिया गठबंधन में सीट का बंटवारा हो गया है। गठबंधन की तस्वीर साफ है। गठबंधन में झामुमो 43 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल है। वहीं कांग्रेस ने अपने पास 30 सीटें रखी हैं। कांग्रेस पिछली बार 16 सीट जीत कर आई थी। विधायक प्रदीप बलमुचु और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ऐसे में कांग्रेस का पिछला चुनावी स्ट्राइक गड़बड़ाया तो सत्ता की राह मुश्किल होगी। जमीन पर कांग्रेस सुस्त दिख रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी अपने अपने स्तर से भले ही जुटे हुए हैं और समीकरण को साध रहे हैं, लेकिन प्रदेश स्तर पर चुनावी आक्रामकता नहीं है। भाजपा के दर्जनों आला नेता अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री से जुड़े हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस के पास बड़े और जनाधार वाले राष्ट्रीय नेताओं का टोटा है। कांग्रेस ने टिकट बांटने में भी लेट लतीफी दिखाई। पहली सूची में 21 प्रत्याशियों का नाम आया। उसके बाद नामांकन की आखिरी तिथि से महज एक दिन पहले दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी हुई। उम्मीदवारों में उहापोह की स्थिति बनी रही। प्रत्याशी नामांकन की तैयारी भी नहीं कर पाए। गठबंधन में राजद और माले के प्रदर्शन पर भी निगाहें होगी। राजद 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, वहीं माले के पास 4 सीट हैं। इन दोनों के पास गठबंधन की 11 सीट है। इन दोनों पर बेहतर प्रदर्शन ही इंडिया गठबंधन की राह आसान कर सकता है, गठबंधन को खतरे की राह से बाहर निकाल सकता है। हालांकि राजद और माले से कांग्रेस व झामुमो के साथ फ्रेंडली फाइट है। इन्होंने पहले जनता के दिलों में बनाई जगह, फिर चुना हमसफर। ये 2 विधायक अब भी कुंवारे। झारखंड की राजनीति के कई रंग हैं। राज्य बनने के बाद जहां युवा राजनीति की नई धार मिली, वहीं इसमें कई ऐसे चेहरे रहे जो राजनीतिक में प्रवेश करने के समय कुंवारे थे। तब वे राजनीतिक में पहचान बनाने की धुन में थे। धरना प्रदर्शन से लेकर निरंतर राजनीतिक आयोग के व्यस्त देखकर उनके भविष्य को लेकर लोगों ने शंका आशंका रहती थी। वैसे युवाओं ने न सिर्फ राजनीतिक में अपना स्थान बनाया, बल्कि आज की तिथि में ऐसे चेहरे राज्य के स्थापित नेताओं में से एक हैं। ऐसे नेताओं की एक कहानी यह भी है कि पहले उन्होंने जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई, फिर अपने लिए हमसफर चुना। जबकि झारखंड के विधायकों में अब भी 1-2 चेहरे ऐसे हैं जो अभी तक अकेले हैं। झारखंड चुनाव को प्रभावित करने के लिए छिपाकर रखी गई थी नोटों की गड्डियां। छापेमारी में निकले 1.14 करोड़। रांची जिला प्रशासन की एफएसटी ने बुधवार सुबह नामकुम डोरंडा रोड स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में छापेमारी कर 1,14,09,80 रुपए नगद बरामद किए हैं, जिसकी गिनती के लिए नोट गिनने की मशीन मंगाई गई थी। साथ ही स्कूल के अध्यक्ष मदन सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। करीब 10 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान टीम ने चूटिया के साई कॉलोनी स्थित मदन सिंह के घर और फ्लैट में छापेमारी की है। दरअसल पुलिस को सूचना थी कि स्कूल में चुनाव को प्रभावित करने के लिए रुपए रखे गए हैं। कार्रवाई के बाद एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और उपायुक्त वरुण रंजन ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर उक्त रुपए की बरामदी की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग की ओर से जानकारी देते हुए इन रुपयों के स्रोतों का पता लगाने के लिए कहा गया है। वहीं मामले में नामकुम थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया गया है। रांची एसएसपी ने बताया कि सूचना मिली थी कि मंगलवार की देर रात गाड़ियों से भारी मात्रा में नकदी लाई गई है और इसे जीडी गोयनका स्कूल परिसर में छिपाकर रखा गया है। इसका इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में किया जाएगा। इसकी सूचना के आधार पर एफएसटी ने उक्त स्कूल की घेराबंदी करते हुए छापेमारी की। इस दौरान स्कूल के अध्यक्ष मदन सिंह और अन्य कर्मी मौजूद थे। तलाशी के दौरान उप प्रधानाध्यापक की अलमारी से काफी मात्रा में नगद राशि बरामद की गई है। रकम की गिनती कैश काउंटिंग मशीन से कराई गई। गिनती में 1,14,09,80 रुपए मिलने की पुष्टि हुई है। साथ ही विभिन्न ब्रांड के 3 बोतल विदेशी शराब, एक अमेरिकन टूरिस्टर बैग और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों के लिए 685 प्रत्याशी मैदान में। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की कुल 43 सीटों के लिए अब 685 प्रत्याशी मैदान में बच गए हैं। बता दें कि पहले चरण के लिए कुल 1609 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। स्क्रूटनी के बाद इनमें से 743 उम्मीदवार बच गए थे। इनमें से कुल 58 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए। रांची के लिए 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्क्रूटनी और नाम वापस लेने के बाद अंतिम प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने बुधवार को निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि हटिया विधानसभा सीट के लिए 27, रांची के लिए 18, कांके के लिए 14, तमाड़ के लिए 18 और मांडर के लिए 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। उपायुक्त ने बताया कि प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी करते हुए सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि जिस विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की संख्या 15 से अधिक है, वहां डबल बैलेट यूनिट प्रति मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा प्रत्याशियों को व्यय व अन्य निर्वाचन संबंधित जानकारी समर्पित कोषांग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी के विवादित बयान मामले में डीसी ने सौंपी जांच रिपोर्ट। जाने क्या है इसमें। जामताड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से नामांकन के बाद दिए गए कथित अमर्यादित बयान के मामले में उपायुक्त कुदुम सहाय की ओर से राष्ट्रीय अधिसूचना जनजाति आयोग रांची के अनुसंधान अधिकारी प्रदीप कुमार दास को जाँच रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी से जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से मीडिया में दिए गए बयान से संबंधित वीडियो क्लिप की सत्यापन की जांच के लिए 25 अक्टूबर को जामताड़ा बीडीओ प्रवीण चौधरी को निर्देश दिया गया था। वीडियो की रिपोर्ट के आधार पर जामताड़ा थाना में 26 अक्टूबर को केस दर्ज कराई गई थी। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं वीडियो की ओर से जामताड़ा के थाना प्रभारी को लिखे पत्र में कहा गया कि नोडल पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता सह अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा की ओर से भेजे गए वीडियो क्लिप का अवलोकन किया गया। वीडियो क्लिप में डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से दिए गए बयान प्रथम दृष्टया अनुमंडल अधिकारी की ओर से भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा की कंडिका 8 का उल्लंघन प्रतीत होता है। इसलिए सुसंगत धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।